है कि ब्रजनार चली कर ले गुफनी। गुफनी वो गुफनिया पत्थर फेंकने वाली। कि ब्रजनार चली कर ले गुफनी, रखवारी करे जित धान लगो। ब्रजनार चली कर ले गुफनी, रखवारी करे जित धान लगो। कृष बीच मचान पे जाए चढ़ी, गुफनी में बड़ो एक डेल धरो। नख से सिखलो चपलाई भरी, तन पे उजलो परिधान सजो। हरिया हरिया की पुकार दई, हरिया न मिलो हरि आन मिलो। इन्होंने अलंकार की भी बड़ी छटा बिखेरी है। एक मुझे और याद आ गई कि ब्रजनार चली सर पे धर के, रस की मटकी मटकी मटकी। वाह। कि ब्रजनार चली सर पे धर के, रस की मटकी मटकी मटकी। अत नीक लगे भुज नांगन सी, अबली लटकी लटकी लटकी। कि ब्रजनार चली सर पे धर के, रस की मटकी मटकी मटकी। अत नीक लगे भुज नांगन सी, अबली लटकी लटकी लटकी। लहंगा पहने पटली कस के, चुनरी पहने चटकी चटकी। जित ओर से श्याम सखा आई है, वो तो और नजर अटकी अटकी। ब्रजनार पे काफी लिखा आपने। एक और सुना देते देखो जे हमारी बहन का प्रभाव है कि हम सुना रहे, हमें याद आ गई वो चीज। और चूंकि सुनाई नहीं है ज्यादातर, इसलिए वो याद भी नहीं है कि नथ नाक में बेसर भाल सजी। नथ नाक में बेसर भाल सजी, तन पे कसकी अंगिया पहने। नथ नाक में बेसर भाल सजी, तन पे कसती अंगिया पहने। उंगली उंगली नंग की मुंदरी, अंगिया पे जड़ी फरिया पहने। कट में करधी कर में चुरिया, उंगली में सजे बिछिया पहने। हर के मन को वत भाई रही, ब्रज की गुरिया गुरिया पहने। ब्रज की गुरिया गुरिया पहने। देखिए जिसके लिए इन तीन लोगों के लिए सभी लोग आए तो सबके लिए हैं। 15वां या 16वां साल है ये कार्यक्रम चल रहा है सीएपीए मिलन समारोह का। तब से ही महाराज जी का आशीर्वाद है कि प्रतिवर्ष इस मंच पर कार्यक्रम होता है। ये सभी लोगों का, पवन जी हैं, राजेंद्र जी हैं, अब की बार इनका और सहयोग मिल गया। भगवती प्रसाद जी का, तो भगवती प्रसन्न हो गई, तो भगवती साक्षात मंच पे आ गई। देखिए मैं अपनी मूल विधा के एक दो सवैया सुना के फिर मैं आपको राम के पास में ले चलता हूं। मुझे केवट मान लीजिए, केवट ही राम को जो है पार लगा के ले गया था, और राम को ही उसने फिर वापस अयोध्या भेजा था। केवट ही बहुत देर रोके भी रहा तट पे। देखिए थोड़ी सी आप उस विषय को देख लीजिए जिसके ऊपर अमूमन कोई लिखता नहीं। स्वागत है भाई साहब, स्वागत है। नेताओं के ऊपर लिखेंगे लोग, रामायण के ऊपर लिखेंगे, महाभारत के ऊपर लिखेंगे, डॉक्टर इंजीनियर सबके ऊपर लिखेंगे, लेकिन नेताओं के आसपास जो लोग रहते हैं उन पर कोई नहीं लिखता। वाह वैसा अच्छा विषय है। अब उनका नाम क्या है ये तो आप समझ ही गए होंगे। और होता क्या है कि जैसे कोई आपके यहाँ नेताजी आए तो उनके स्वागत में तमाम चीजें रखी जाती हैं, काजू किशमिश दाख चिरौंजी केला सेव वगैरह रखे जाते हैं। और नेता उनमें से एक पीस उठाता है काजू का और पूरी प्लेट साफ। जब प्लेट जाती कहाँ है ये देख लीजिए कि नेता के स्वागत में फूल रखे फल दाख चिरौंजी की प्लेट सजी है। कि नेता के स्वागत में फूल रखे फल दाख चिरौंजी की प्लेट सजी है। नेता ने पीस दो पीस उठाए, इन्होंने उठाए कि जेब भरी है। कि नेता के स्वागत में फूल रखे फल दाख चिरौंजी की प्लेट सजी है। नेता ने पीस दो पीस उठाए, इन्होंने उठाए कि जेब भरी है। और रात सुलाएं जगाएं सवेरे पे, रात सुलाएं जगाएं सवेरे पे, नेतन की चमचाई करी है। उन नेता बबूल से नीम कहें तो ये दौर कहें कि निबोरी लगी है। बहुत बढ़िया निराला जी, इसी छंद के कारण आप निराला हो।
इसी सवैये के कारण। बहुत बढ़िया। कि नेता बबूल से नीम कहे तो दौर कहे कि निवोरी लगी है। अच्छा, नेताओं के साथ में रहने के अनंत फायदे हैं। बात है। नेता के लिए प्रत्येक सीजन में प्रतिदिन 2-4 निमंत्रण आते हैं। किसी का जन्म दिवस, किसी का मरण दिवस, किसी का गृह प्रवेश, किसी की अखंड रामायण, किसी की शादी होती ही रहती है। एक बार हम भगवती भैया के पास में बैठे थे, बोले निराला जी राजेंद्र शास्त्री के यहाँ निमंत्रण है, आप चलोगे क्या? अब शास्त्री जी ने हमको तो बुलाया नहीं था। अब बड़ा संकट, मैंने कहा मना करे देते हैं तुझे कभी सम्मेलन करवाते हैं, बुलाएंगे नहीं। तो हमने कहा चलो, कि नेता के साथ में रोज रहो कछु हानि नहीं पहचान बढ़ेगी। कि नेता के साथ में रोज रहो कछु हानि नहीं पहचान बढ़ेगी। रम्मू पे धम्मू पे उट्टे पे गुट्टे पे उच्ची पे पुच्ची पे धौंस जमेगी। बहुत बढ़िया। कि नेता के स्वागत में कि नेता के साथ में रोज रहो कछु हानि नहीं पहचान बढ़ेगी। उट्टे पे गुट्टे पे अम्मू पे रम्मू पे उच्ची पे पुच्ची पे धौंस जमेगी। और भोरई से द्वारे पे जाए डटो। भोरई से द्वारे पे जाए डटो। कि भोरई से द्वारे पे जाए डटो और कार में बैठो तो बात बनेगी। वो चिट्ठी मिले ना मिले ना मिले पर खावे को रोजाना पात मिलेगी। जय हो भाई साहब। हम सोच रहे थे आपको जुगाड़ से राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया है, तुम तो वास्तव में ही 10, 20, 25, 50 देशों के राष्ट्रपति अगर पुरस्कृत भी करते तब भी कम था। बोल हुआ सरकार की। मैं राम बदावर को बुलाऊं उसके पहले अंत में एक सवाल और सुन लीजिए कि नेता बनते कौन हैं, वो करते क्या हैं। सुनो। कि कुर्ता जरीदार है, मंचों के मेहमान, डीएम के ठीक दाएं डटे हैं। कि कुर्ता जरीदार मंचों के मेहमान, डीएम के ठीक दाएं डटे हैं। देखो तमाशा सियासत का भाई, लुटेरों की रक्षा में गारद लगे हैं। वाह। कि कुर्ता जरीदार मंचों के मेहमान, डीएम के ठीक दाएं डटे हैं। देखो तमाशा सियासत का भाई, लुटेरों की रक्षा में गारद लगे हैं। उस सूरा के पांव बटेर दबी है, सो चुन चुन के खूबई निशाने लगे हैं। और पहले मोहल्ला की कुतियों न जानत थी, अब बे इलाके के दद्दा बने हैं। अब बे इलाके के दद्दा बने। चलिए हम वहां आते हैं जहां राम राम का सुमरन करवाने की प्रेरणा हमको सुमित ओरछा जी ने दी। और साक्षात राम हैं, भदावर की धरती के यशस्वी वरद पुत्र, पूरे देश में पूरे विदेश में जिनका नाम है। मैं अपने पापा जी पंडित रामजीलाल त्रिपाठी की एक कविता की एक पंक्ति, एक बंद के हिसाब से उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि मैं तो पहले से दुखी पुराने घावों से। भारत माँ कह रही है, उसकी पीड़ा गाने वाले जो गायक हैं, भारत माता की पीड़ा, राष्ट्र धर्म की चिंता, उसको गाने वाले जो अमर गायक हैं कि मैं तो पहले से दुखी पुराने घावों से, तुमने और अधिक गहराई टकरावों से। मैं तो पहले से दुखी पुराने घावों से, तुमने और अधिक गहराई टकरावों से। रुधिर बहाया करता मस्तक, दुश्मन रोज दे रहा दस्तक। दोनों भुजा काट के रख दी, तरस न खाया लेकिन अब तक। वो छाती का नासूर पूछता पाँव से, तुमने और अधिक गहराई टकरावों से। और यद्यपि चारों ओर निराशा, भारत माँ कह रही है कि यद्यपि चारों ओर निराशा, जीवित हूं लेकर कुछ आशा। और आज नहीं तो कल निश्चित ही गर्म लहू पलटेगा पासा, गर्म लहू पलटेगा पासा। कि जब पीड़ा का अतल सिंधु दिन रात मचलता है, जब पीड़ा का अतल सिंधु दिन रात मचलता है, तब जाकर के कहीं कब का बिंब उभरता है। और जाने क्या कर जाती हो तुम दो पल बतरा कर, माता सरस्वती, कि जाने क्या कर जाती हो तुम दो पल बतरा कर। तुमसे दिन में मिलना सारी रात अखरता है, तुमसे दिन में मिलना सारी रात अखरता है। कभी को नींद नहीं आती है जब उसको जो दिमाग में कविता। मैं निवेदन कर रहा था कि छोटी छोटी सी बातों के अर्थ बड़े होते हैं।
कभी बड़ी छोटी छोटी बातों से पूरा इतिहास व्यक्त कर देता है कि छोटी छोटी सी बातों के अर्थ बड़े होते हैं, जिनमें खुद का साहस होता वही खड़े होते हैं, और पद पैसा आयु वैभव में कितना ही बढ़ जाओ, जिनके हृदय बड़े होते हैं वही बड़े होते हैं, जिनके हृदय बड़े होते हैं वही बड़े होते हैं। तो बड़े दोनों ही हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, मैं किम संजो मंद मत कलमल कृषित विमूढ़। ये एक संयोग है कि कुछ लोग इधर बैठे हैं, कुछ लोग इधर बैठे हैं। विद्वता में दोनों ही इक्वल हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के सम्मान में तालियां बजा दीजिए। और करते हैं झूठ का जो कारोबार बार बार, ऐसे झूठ लोगों से तो दूर होना चाहिए। कि करते हैं झूठ का जो कारोबार बार बार, ऐसे झूठ लोगों से तो दूर होना चाहिए। पैदा हो के बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं, बड़े हो तो बड़ा सा शऊर होना चाहिए। कि करते हैं झूठ का जो कारोबार बार बार, ऐसे झूठ लोगों से तो दूर होना चाहिए। पैदा हो के बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं, बड़े हो तो बड़ा सा शऊर होना चाहिए। और परहित का गुरूर तो हुजूर ठीक ठाक, धन का कभी भी ना गुरूर होना चाहिए। और एक दिन खाक में मिलेगा ये शरीर, सुनो इसका ख्याल भी जरूर होना चाहिए, इसका ख्याल भी। चार पंक्तियां निवेदित करता हूं कि पावनी पुनीत पुण्य भूमि पूज्य धाम का, कि पावनी पुनीत पुण्य भूमि पूज्य धाम का, क्षीर सिंध बास सिय सोहे अंग वाम का। एक बार ध्यान तो लगाओ श्री राम का, राम का नहीं वो नहीं है किसी काम का। एक बार ध्यान तो लगाओ श्री राम का, राम का नहीं है वो नहीं है किसी। कि भाईचारे का वितान देश का है संविधान, भांति भांति के ये फूल धागे में पिरो गया। हिंदू व मुसलमान सिख पारसी समान, प्रेम की जमीन में खुशी के बीज बो गया। गाते थे हमीद असफाक वो कलाम, जैसे आपके दिमाग से वो सोच कैसे खो गया। और आन बान शान का प्रतीक वंदे मातरम, बोलो इस्लाम के खिलाफ कैसे हो गया, बोलो इस्लाम के खिलाफ।